बिहार की राजधानी पटना में हड़ताली मोड़ के पास विश्वेश्वरैया भवन में आज सुबह 7:30 बजे के करीब भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने की खबर आते ही वहां बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे और बताया जाता है कि तीसरी और पांचवी मंजिल के बीच आग लगी रही। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पर वहां बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 15 पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी बात यह है कि इस दफ्तर में यानी विश्वेश्वरैया भवन में मेंटेनेंस का काम चल रहा था और यहाँ बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं बिहार सरकार के, और सरकारी दफ्तरों की कहानी यूँ तो नहीं होती है बल्कि वहाँ दस्तावेज भी होते हैं। और आग इतनी भीषण लगी कि कई विभागों के दस्तावेज जलने की आशंका है। और जैसा कि आप सब भारतीय नागरिक जानते हैं कि दस्तावेज भी यूं ही नहीं होते बल्कि उनमें सालाना बही खाते होते हैं, अधिकारियों का किया धया काम होता है, अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार भी होता है। शायद यही वजह है कि अग्निशमन की यह डीजी लोकल पुलिस पर भड़क रही हैं कि आखिरकार जब अग्निशमन की 15 गाड़ियां पहुंच सकती हैं तो लोकल पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंच सकती। जरा उनकी यह बात सुनिए। लोकल पुलिस थाना नहीं आया, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है। लोकल पुलिस को रहना चाहिए। यहाँ हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। उनकी बात से यह अंदाजा आपको हो गया होगा कि प्रशासनिक अक्षमता बिहार की राजधानी पटना में किस कदर है कि स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच जाती हैं। सवाल भी वाजिब कर रही हैं कि कैसे पब्लिक को संभालेंगी, लोगों को, सवालों को कैसे संभालेंगी। इस बीच बिहार के पूर्व IPS अमिताभ दास ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई है। बाकायदा अमिताभ कुमार दास ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। पत्र लिखने के दौरान बताया है कि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी नहीं है, लगाई गई है। यह आग टेंडर माफिया ने लगाई है जिसका उद्देश्य हजारों करोड़ के घोटालों का सबूत नष्ट करना है। उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा है कि विश्वेश्वरैया भवन के 5वें तल पर ग्रामीण कार्य योजना कार्यालय है। इन योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन्हीं सबूतों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है। आप इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हैं क्योंकि जो आग लगी है वह तीसरी और पांचवी मंजिल के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सब कुछ वहीं जलकर नष्ट हुआ है। यह जो तल दिखाई दे रहा है यह भी तीसरे से पांचवें माले के बीच का तल है। ऐसे में डीजी अग्निशमन की जो बात है कि लोकल पुलिस क्यों नहीं पहुंची मौके पर, यह भी एक सवालिया निशान है। यह सवालिया निशान अगर समझना हो तो बिहार पर बनी फिल्में आप शूल देख सकते हैं, आप गंगा जल देख सकते हैं कि कैसे अपराध होने के घंटों बाद बिहार पुलिस पहुंचती है। कहीं कहानी यह तो नहीं है, इसे जरूर देखा जाना चाहिए क्योंकि सुशासन सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि राजकाज का तरीका है जो बिहार में इन दिनों दिखाई दे नहीं रहा। और घोटालों की परतें जैसे झारखंड में खुल रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि बिहार में खुलने लगें। इसी डर से यह आग लग या लगा दी गई हो। खैर, यह जांच का विषय है। आरोपों से आगे जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि मामला ठंडे बस्ते में डाला गया या जिम्मेदारों को जेल भेजा गया। तब तक का इंतजार करिए। सुशासन के राज में आप आनंद लीजिए।